हेलो गाइस, आप सबका वार्म वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी इस चैनल को आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था यीबो ने लियो जिन और टिफनी टैंग को कहा था कि वो जैनी को अपने साथ अपने पैलेस ले जाना चाहता है। जब जैन ये बात सुनता है वो फेंट हो जाता है और ये देखकर टिफनी चीख पड़ती है जैन के नाम से और ये वो जैन की बॉडी को पकड़ लेता है। टिफनी कहती है ओ माय गॉड और अपने मन में दिलरुबा को कोस रही होती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ दिलरुबा। ये वो जैन की बॉडी को उठाता है और उसे सोफे पे लेटाता है और खुद भी वहाँ बैठ जाता है और कहता है मिस जैनी आप ठीक तो है, आपको क्या हुआ? तो वो जैन के कपड़ों को उतारने लगता है इससे जैन सांस ले सके। लियो जिन जब ये देखता है कि ये वो जैन के कपड़े उतार रहा है तो वो हकला के कहता है मिस्टर वांग मैं जैन दिलरुबा का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे टिफनी टैंग अपने हस्बैंड को कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, हम एलो नहीं कर सकते यीबो को जैन को ले जाने के लिए। तो लियो जिन कहता है अपने बालों को खींच के हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो टिफनी टैंग कहती है चिल्ला के कि तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो एलो करके मिस्टर वांग को जैन को ले जाने के लिए? तो क्या तुम ईवो को बताना चाहती हो कि हमारी बेटी भाग चुकी है? तो टिफनी टैंग कर्स करके कहती है डैम इट वो स्पॉइल चाइल्ड। तो लियो जिन अपनी बेटी को डिफेंड करके कहता है दिलरुबा को ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारा आइडिया था। तो टिफनी कहती है मैंने कहा था दिलरुबा को कि वो यहाँ से भाग जाए। तो लियो जिन चुप रहता है, उसे पता है कि ये सब दिलरुबा की वजह से हुआ है। तो वो कहता है अब क्या करें? तो टिफनी कहती है अब हमें मिस्टर वांग को रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो जैन को ना ले जाए। तो लियो जिन कहता है तुम्हें पता है ना कि उन्हें रिजेक्शन पसंद नहीं है। पीछे से जैन को होश आने लगता है और जैन कुछ बड़बड़ा रहा था। टिफनी टैंग और लियो जिन जैन की तरफ मुड़ते हैं और उसकी तरफ बढ़ते और कहते हैं जैन क्या तुम ठीक हो? लियो जिन जैन को बैठने में मदद करता है। जैन कहता है मैडम क्या हुआ? तो जैन के जो वर्ड्स थे वो अचानक हवा में रुक जाते हैं। उसे अचानक से याद आता है जब वो फेंट हुआ था उससे पहले लियो जिन कहता है क्या तुम कुछ वक्त के लिए दिलरुबा बन सकती हो जैन? तो जैन बैक करता है, कहता है मैं नहीं बनना चाहता सर, प्लीज़ अब मुझे
दिलरुबा मत बनाइए। तो टिफ़नी टैंग अपने फॉरहेड को मसाज करती है और उसका जो सर था वो भी घूम रहा था और वो कहती है, ज़ैन हम भी नहीं चाहते कि मिस्टर वांग तुम्हें ले जाए, लेकिन हम क्या करें, तुम हमारी मदद करो, हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। तो ज़ैन कंफ्यूज होके कहता है, ज़िंदगी क्या मतलब है मैडम? तो टिफ़नी टैंग ज़ैन की आंखों में स्ट्रेट देखती है और कहती है, मिस्टर वांग को अगर पता चला दिलरुबा भाग चुकी है अपने लवर के साथ, तो वो हमें डेफिनेटली, टिफ़नी टैंग डर की वजह से आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तो ज़ैन कहता है, तो क्या हुआ? तो क्या होगा मैडम अगर उन्हें पता चला कि मैं एक आदमी हूँ? टिफ़नी टैंग अपने लिप्स को बाइट करती है और वो सोचती है कि वो ज़ैन को भी सेक्रीफाई नहीं करने देगी, ना ही ज़ैन का सेक्रीफाई करेगी। और वो कहती है, अब मैं क्या करूँ? लियो जिन ज़ैन का हाथ पकड़ता है और कहता है, ज़ैन प्लीज़ हमारी मदद करो और तुम कुछ वक्त के लिए दिलरुबा बन जाओ, जब तक कि मैं दिलरुबा को ना ढूंढूं। लियो जिन ज़ैन के सामने झुकता है तो लियो जिन उसके सामने बैक करता है मदद के लिए और कहता है, हम दिलरुबा को ढूंढ लेंगे, तब तक तुम दिलरुबा बन के वहाँ जाओ और उस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दिलरुबा नहीं हो, तुम एक आदमी हो। ज़ैन शॉक होता है, एक्चुअली वो उनके काइंडनेस को चुकाना चाहता था और वो कहता है, सर मैडम मैं तो एक इलिटरेट हूँ, आपको तो पता ही, अगर उन्हें पता चला तो। टिफ़नी जो है वो फ्लोर पे अपने नीज़ पे गिर जाती है और कहती है, ये तो मैं भूल चुकी थी, अब क्या होगा? तो लियो जिन कहता है, कोई बात नहीं ज़ैन, आंटी लिंग तुम्हारे साथ जाएगी। तो टिफ़नी जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है, ये तो अच्छा आइडिया है, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तो ज़ैन जो है वो कहता है, मैडम सर उसे लग रहा था कि वो लटक रहा है। तो टिफ़नी कहती है, ज़ैन आंटी लिंग तुम्हारे साथ जाएंगी और तुम्हारी मदद करेगी और वो तुम्हें वहाँ पे सेफ रखेगी। तो ज़ैन उनकी तरह देखता है और कहता है, ठीक है, मैं आपकी काइंडनेस को रिपे करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये ज़रूर करूँगा। टिफ़नी जो है वो ज़ैन को हग करती है और उसे थैंक यू कहती है और कहती है, हम जल्दी दिलरुबा को ढूंढ लेंगे। तो ज़ैन कहता है, जब आपको मिस दिलरुबा मिलेगी तो फिर क्या होगा? तो लियो जिन कहता है, हम तब सोचेंगे, अभी तुम फ़िलहाल दिलरुबा बन जाओ। अब हमें यीबो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो सोफे पे बैठा हुआ होता है और वो अपनी उंगलियों को टैप कर रहा होता है। अचानक से लियो जिन लिविंग रूम के दरवाजे से अपीयर होते हैं और वो कहते हैं, सॉरी मिस्टर वांग, आपको इतने लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा। यीबो इमीडिएटली खड़ा हो जाता है जब वो ज़ैन को लियो जिन और टिफ़नी टैंग के बीच में देखता है और वो ज़ैनी से कहता है, आर यू ओके मिस ज़ैनी? जब ज़ैन देखता है यीबो उसके करीब आ रहा है तो वो पीछे हटने लगता है और वो कहता है, आई एम फाइन, वो डर के कहता है। तो यीबो की इंटेंस गेज़ वो ज़ैन की तरह ही होती है। तो टिफ़नी टैंग अपनी नर्वसनेस को छुपा रही थी और वो कहती है, मिस्टर वांग हम आपको एलो करते हैं ज़ैन को आपके घर ले जाने के लिए। तो यीबो में जवाब देता है और फिर कंटिन्यू ज़ैन की तरह देख रहा होता है। तो ज़ैन अपने मन में चीख रहा होता है, मदर हेल्प मी, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये मुझे खा जाएंगे, मैंने क्या गलत किया है? टिफ़नी टैंग और लियो जिन भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर वो यीबो की तरह देख रहे होते जो कि ज़ैन की तरफ देख रहा था। तो टिफ़नी टैंग कहती है, हक लाके तो हम ज़ैनी की चीज़ों को पैक करते हैं। अब हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आंटी लिंग और ज़ैन लियो जिन और टिफ़नी टैंग को गुड बाय कह के चले जाते हैं।
टिफनी टैंग अपने मन में कहती है जैन को देख के, होपफुली कि तुम ठीक रहोगे वहाँ पे। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन का जो सर होता है वो नीचे झुका होता है और वो यूबो की तरफ नहीं देख रहा होता है। वो उसकी शार्प केस को अवॉइड कर रहा होता है। आंटी लिंग जो बैठी हुई होती है और वो प्रिटेंड कर रही होती है कि वो सो रही है, क्योंकि वो डर रही होती है यूबो के करंट एक्सप्रेशन को देखने से। जब से वो बैठे हुए होते हैं तब से वो यूबो की तरफ नहीं देख आंटी लिंग अपने मन में कहती है, ओह गॉड, मिस्टर वोंग को पता तो नहीं चला कि जैन एक लड़का है। तो यूबो अपने डीप वॉइस में कहता है, अपने सर को झुकाता है और वो कहता है, हाँ इन आंखों में कुछ तो स्ट्रेंज है। तो ईबो जो है उसकी लिप्स ट्विच हो जाते हैं और वो कहता है, आपको डर लग रहा है मुझे देख के। तो जैन कहता है जल्दी से, और वो ईबो जो है वो जैन की तरफ देखता है और कहता है क्यों। तो जैन ईबो की तरफ देखता है और कहता है कन्फ्यूजन में, हाँ आपको क्यों डर लग रहा है, ईबो कहता है जैन से। तो जैन कुछ भी नहीं कह पाता। ईबो जो है वो लीन होता है जैन की तरफ और जैन जो है वो स्टेप बैक होता है और वो लीन होता है चेयर की तरफ। तो ईबो कहता है, आपकी जो वॉइस है वो हैवी है मिस जैनी। तो जैन के बैक से और फॉरहेड से पसीना छूटता है और आंटी लिंग अपने मन में प्रेयर कर रही होती है। तो जैन कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप सर। और जैन अपने मन में सोच रहा है, अगर ईबो को पता चला कि वो आदमी है तो वो इस कैरेज से जंप करेगा और भाग जाएगा वहाँ से। मेरे कानों में नहीं, तुम्हारी आवाज़ एक्चुअली मेरे कानों में सेक्सी लग रही है। ये सुन के आंटी लिंग चोक कर लेती है, मतलब उनके गले में उनका सलाइवा अटक जाता है जब वो यूबो के वर्ड्स को सुन लेती है। तो ईबो शार्पली आंटी लिंग की तरह देखता है। आंटी लिंग फिर से प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ईबो जैन की तरह मुड़ता है और फिर बैठ जाता है सीट पे अंटिल जब तक कि उसकी नीज और जैन की नीज टच ना हो। तो जैन अपने ड्रेस को टाइट स्क्वीज करता है क्योंकि वो यूबो की बॉडी की स्मेल जो थी परफ्यूम की वो सूंघ सकता था, वो इतने करीब थे। तो वो ईबो कहता है, मिस जैनी अब बहुत स्ट्रेंज लेडी है। तो जैनी और आंटी लिंग की जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, वो उन्हें डर लगने लगता है। तो ईबो कहता है, हाँ स्ट्रेंज, जैसे कि पहली बार मैं ऐसी लड़की से मिला हूँ मिस जैनी जो कि सॉफ्ट नहीं है, ना कि पैम्पर है, ना कि बिहेव एलिगेंटली करती है, और उसके पाम्स भी जो है वो स्मूथ नहीं है। इस टाइम जैन और आंटी लिंग दोनों का सलाइवा अटक जाता उनके गले में। तो ईबो कहता है, आर यू ओके मिस जैनी। तो जैनी जो है वो कहता है हकला के, नथिंग, आई एम ओके। तो जैन जो है वो ईबो जो है वो जैन के फॉरहेड की तरफ देखता है और कहता है, आपको पसीना आ रहा है मिस। तो जैन पैनिक होकर कहता है, हाँ वो बहुत गर्मी है ना यहाँ पे। तो ईबो कहता है,
ईबो जैन के एक्सपोज चेस्ट की तरफ देखता और कहता है ठीक है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, मैं खिड़की खोल देता हूँ मिस जैनी। ईबो जब विंडो को ओपन करता है तो ठंडी हवा जैन के फेस को टच करती है और जैन अपनी आँखों को बंद कर लेता है क्योंकि वो एंजॉय कर रहा था। ईबो जैन की तरफ देखता और अपने मन में सॉफ्टली कहता है ब्यूटीफुल। जैन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है आपने कुछ कहा। अचानक से जो कैरेज था जिसमें ईबो जैन और आंटी लिंग जा रहे थे वो रुक जाता है और ईबो कहता है लगता है हम पहुंच चुके हैं। तो ईबो सर्वेंट्स को कहता है दरवाज़ा खोलने के लिए। ईबो जल्दी से पहले उतरता है, अपने हाथों को जैन की तरफ बढ़ाता है और कहता और उसे कैरेज से उतरने में मदद करता है। जैन जो है वो ईबो के हाथों की तरफ देखता है और हेजिटेंटली अपने हाथों को ईबो के हाथों में देता है। जैन इतना नर्वस था कि वो अचानक से एक स्टेप आगे तेज़ निकलता है और वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है कि ईबो उसे उसके वे से पकड़ते हैं और उसके कान में कहता है विस्पर करके, वाओ, लगता अब अभी से मेरे प्यार में घिर चुकी है मिस जैनी। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का अपडेट? अगर आपको आज का अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको आगे की स्टोरी का नोटिफिकेशन भी पता चलेगा। थैंक यू सो मच।